अच्छा, यहाँ हमने क्योंकि परचेज़ कर ली थी, तो अब हम जो स्टोर लेवल की चीज़ें हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये देखिएगा कि मेरे पास इन्वेंट्री में आऊँगा, तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री का जो सेक्शन है वो सारा का सारा स्टोर का है, जिसके ऊपर जितने भी इंटरनल ट्रांसफ़र्स हैं, आपके पास रिसीविंग हो रही है, आपके पास डिलीवरी ऑर्डर बन रहे हैं, आपके पास इंटरनल कंज़म्पशन है जिसको मटीरियल कंज़म्पशन आप लोग कह रहे हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं वेयर हाउसेस के, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। चारों यूनिट के ऑपरेशंस हैं इसके अंदर। आपके पास ऑपरेशन साइड पे क्या हो सकता है, रिसिप्ट हो सकती है, इंटरनल ट्रांसफर्स हो सकते हैं, पिक हो सकता है, डिलीवरी ऑर्डर्स हो सकता है, रिटर्न्स हो सकता है और इंटरनल कंजम्पशंस वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक पूरे जो प्रोसेसेस हैं लगे हुए वो ये हैं, ठीक है। रिसिप्ट वगैरह की जब हम बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके पास जीआरएन्स हैं, ठीक है, किस तरीके से जीआरएन्स आ रही हैं। तो अभी भी हम जो बात करेंगे वो मोस्टली ऑपरेशन इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो पिछले प्रोसेस के अंदर हमने पीओ बना लिया था, अप्रूव भी था, तो हम इसके ऊपर रहते हुए ये देखते हैं, ये टुडे था, मंसूर ट्रेडर्स का लगा हुआ था एक पीओ, तो इसके अगेंस्ट हम अपनी इनवर्ट बनाते हैं। तो दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इनवर्ट बनता है, देन उसके बाद आपके पास स्टॉक सिस्टम में रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास डिमांड, ठीक है। मैं इसको सेट क्वांटिटीज़ करता हूँ। सेट क्वांटिटी करेंगे तो ये यहाँ पे डिमांड और डन सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी वजह से क्वांटिटी आपकी कम आ रही है तो आप इसमें डन में क्वांटिटीज़ खुद से मैनुअली दोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करोगे और लाइन मैनेजर की रिक्वेस्ट जाएगी, देन उसके बाद अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इनवर्ट का डॉक्यूमेंट बन गया। आप इसका प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका मैनुअल प्रोसीजर है उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ है ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर, दैट इज़ सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब मैंने इनवर्ट बना लिया तो अब मेरे पास एक इंटरनल ट्रांसफ़र के अंदर ऑटोमेटिकली एक ऑपरेशन ऐड हो जाएगा, एक लाइन आइटम ऐड हो जाएगी जिसको मैंने इनवर्ट से निकाल के स्टॉक्स में लेके आना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशन क्रिएट होगा, ये आपको अलहदा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा वो गेट के ऊपर होगा और जो सेकंड स्टेप होगा वो आपके पास स्टोर की टीम डायरेक्टली अपने स्टोर के वेयर हाउस में कर रही होगी, ठीक है। तो इसको आप वैलिडेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, देन फाइनली आपके पास जो क्वांटिटीज़ है अब आपके वेयर हाउस में आ चुकी है, इन्वर्ट से निकल के स्टॉक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये एक इन्वर्ट का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और स्टॉक इन इन करने का प्रोसेस है। अच्छा, इसी के ऊपर रहते हुए हम मटेरियल कंजम्पशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इसके रेलिवेंट है। ये मटेरियल कंजम्पशन का विंडो है। आप क्रिएट करेंगे मटेरियल कंजम्पशन का डॉक्यूमेंट, ये ऑलवेज न्यू पे रहने दें, बिकॉज न्यू डॉक्यूमेंट है, इसके पीछे ऑटोमेटिकली नंबरिंग जैसे ही आप ऐड करेंगे सिस्टम एक नंबर इसको पिक कर लेगा। तो यहाँ पे टैग वगैरह आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे किस एक्चुअली डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आई है आपको इस मटेरियल को कंज्यूम करने की, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, तो उस डिपार्टमेंट को आप फाइनली कंज्यूम करवा के इशू करवा रहे होंगे। तो ये ब्लो रूम का है, आपके पास क्या कौन सी प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ये देखिएगा यूनिट वगैरह, लास्ट वीडियो में यूनिट नहीं आ रहा था, आपको देने की ज़रूरत थी, तो ये यहाँ पे हमने इस चीज़ को एड्रेस कर दिया। तो ये हमेशा आप स्टॉक से उठा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सोर्स लोकेशन है वो हमेशा स्टॉक होगी, ना कि इन्वर्ट होगी, ठीक है। और डेस्टिनेशन आपके पास इंटरनल कंजम्पशन के नाम से मैंने एक डेस्टिनेशन लोकेशन बनाई हुई है, इसके ऊपर आपकी चीज़ें कंज्यूम हो जाएंगी। लेट्स से मुझे 10 क्वांटिटी कंज्यूम करवानी है, ठीक है, 7 क्लोज करूँगा। अगर कोई नई आइटम ऐड करनी है तो आप नई आइटम ऐड यहाँ से भी कर सकते हो। मीन्स अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं और आप एक ही डॉक्यूमेंट में सबको अचीव करना चाह रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट की है लेट्स से, तो आप उसको मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करके मीट कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करूँगा और इसके बाद इसको कंज्यूम करवा दूँगा। सॉरी, मैंने डेट नहीं दिया तो इस वजह से एरर आया, ठीक है। डेट दूँगा, इसको सेव करूँगा और इसको कंज्यूम करूँगा, ठीक है। ये कंज्यूम हो जाएगी तो देन फाइनली ये यहाँ तक का जो काम है वो सारा का सारा स्टोर का है, ठीक है।
जो भी वैल्यूएशंस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हम आपको अगली वीडियो में काउंटिंग में कवर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा ये है। और इसके बाद आपके पास जितने भी अगर कोई डिलीवरी ऑर्डर्स बन रहे हैं तो वो डिलीवरी ऑर्डर्स आप यहाँ से प्रोसीड कर रहे होंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक वीडियो ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैंने बनाया नहीं था लेकिन ये पुराना बना हुआ है। तो जो भी होगा इसका भी सेम प्रोसेस होगा। ये भी पहले आउटवर्ड होंगे, फिर उसके बाद फाइनली आपके स्टॉक से चीज़ें आउट हो रही होंगी। ठीक है, ये अभी आउटवर्ड है, इसके बाद आपके पास स्टॉक से चीज़ें जा रही होंगी। तो सेम वही सारा प्रोसेस है। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र्स मैंने आपको दिखा दिया कि इंटरनल ट्रांसफ़र कब बन रहा है, रिसिप्ट कब बन रही है। मैं रिकॉल कर देता हूँ फॉर स्टोर प्रोसेस के लिए कि आपके पास रिसिप्ट सब बन रही हैं जब आपके पास पीओ के अगेंस्ट माल आना है। इंटरनल ट्रांसफर्स तब बनता है जब आपके पास कोई भी एक चीज़ इन्वर्ट से निकल के जब आपने फाइनली स्टॉक में लेनी है, या आप इंटरनल ट्रांसफर्स बनाते हो जब आपको एक कोई प्रोडक्ट है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करनी है। तो उसका भी वे फॉरवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टैग्स वगैरह इनेबल करोगे, कॉन्टैक्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे किस रूम किस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसको फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे WH2 है लेट्स से। यहाँ पे मेरे पास WH1 ही आ रहा है। लेट्स फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि कोई मेरे पास ये एक ABC लोकेशन है। ठीक है, ये वेयर हाउस है। तो आप इस लोकेशन से इस लोकेशन पे इसकी कितनी क्वांटिटी आप मूव करना चाह रहे हो वो आप दोगे और इसको डन कर दोगे। तो यहाँ पे सोर्स कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपके पास इंटरनल ट्रांसफ़र्स का डॉक्यूमेंट। ठीक है, वरना अदरवाइज़ इंटरनल ट्रांसफ़र्स एज सच आप जो कर रहे होंगे वो सिर्फ इनवर्ट से स्टॉक्स के अंदर कर रहे होंगे और इसी तरीके से आपके पास आउटवर्ड से फाइनली डिलीवरी हो रही होगी। अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक सेशन आपको करके दे चुके हैं। तो ये आपके पास सारी की सारी स्टोर टीम को बताने के लिए ये आपके पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्योंकि प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी है तो आप इसमें रहते हुए प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी चीज़ें देख सकते हो अपने पास। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चीज़ें नज़र आएंगी। प्रोडक्ट टाइप वाइज देखनी है तो प्रोडक्ट टाइप वाइज भी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, स्टोरेबल है, कंज्यूमेबल है, इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप फर्दर भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो यहाँ पे। अगर किसी भी तरह से कैन बी एक्सपेंसिव, सोल्ड, सर्विस टाइप की, प्रोडक्ट टाइप की या कोई कस्टम फ़िल्टर्स वगैरह आप इसमें एनेबल करना चाह रहे हो तो ये सारी की सारी आपको रिपोर्टिंग में हेल्पफुल हो रही होंगी। तो वेयर हाउस एनालिसिस की हम रिपोर्टिंग की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। अगेन आई एम रिकॉलिंग माई वर्ड्स के ये सारी की सारी डायनामिक रिपोर्टिंग के ऊपर सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली आपके पास डे टू डे आप अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये मेरे पास वेयर हाउस एनालिसिस है। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स के अंदर, पाई चार्ट के अंदर, और इस तरह आप ग्रुप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसको प्लीज़ आप खुद से एलेबोरेट करें, इसको बनाएं, देखें, और इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो वो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ रही है, नीचे KPIs वगैरह आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल की शक्ल में आपके पास ये सारा का सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये ट्रांसफ़र्स वगैरह की जो डिटेल है वो सारी की सारी आ रही है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इनटू एक्सेल और फर्दर अपने डे, मंथली, वीकली जो भी आपके पास जो एनालिसिस है वो सारे के सारे आप यहाँ पे रहते हुए आप कर सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी और अवेलेबल क्वांटिटी ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी प्रोडक्ट रेंज है। तो आप इसको
फाइनली ग्रुप बाय कर सकते हो। लॉट नंबर ये ऑलरेडी ग्रुप हुई हुई है प्रोडक्ट और लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये देखिएगा मेरे पास कुछ में 2-2 3-3 लोकेशन भी आ रही होंगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट मेरी इन्वर्ट पे पड़ी है, कुछ मेरी स्टॉक में पड़ी है और कुछ मेरे दूसरे वेयर हाउस में भी पड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री की इन हाउस रिपोर्ट होगी, जो ऑन स्टॉक ऑन हैंड की रिपोर्ट है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगेन इसका भी आप पेवट डिज़ाइन कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपने डिज़ाइन करना है आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। इस प्लस के बटन से माइनस के बटन से जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, अगेन अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फोरकास्ट इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। फोरकास्ट इन्वेंट्री के अंदर भी अगेन सिस्टम ये खुद ब खुद डिज़ाइन कर रहा होता है आपकी जितनी भी फोरकास्ट आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप उसको इसमें प्लान करके आप उसके अगेंस्ट अपनी जो है प्लानिंग है फॉर इन्वेंट्री के हवाले से वो आप सिस्टम में डिज़ाइन कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल्स हैं वो आप सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। उसकी बेसिस पे रहते हुए आप इसमें ऑटो प्रोसीजर्स भी चला सकते हो। स्टॉक मूव्स की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट मूव जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही आइटम के अगेंस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट मूव्स नज़र आएंगे कि कब कब आइटम आई है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, कब कब ट्रांसफ़र हुई है, प्लस क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, ये सारी की सारी आपके पास डिटेल हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आ रही है। आप यहाँ पे ग्रुप बाय कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो, 3 दिन का देखना है, लास्ट डे का देखना है, 30 डेज़ का देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। अगेन इसको भी पेवट में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इसमें अपनी रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैल्यूएशन एक्चुअली ये स्टोर का पार्ट नहीं है, ये अकाउंट्स का पार्ट है, तो हम ये चीज़ उसमें कवर करेंगे। तो ये है मैक्सिमम जो है इनपुट है इन्वेंट्री की, जिसमें आप अपनी जो इन्वेंट्री के ऑपरेशंस हैं वो आप कर सकते हो। आपके पास ट्रांसफ़र रिप्लेनिशमेंट अभी फ़िलहाल कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है। अगर इन्वेंट्री का कोई एडजस्ट करनी है किसी भी ए बी सी रीज़न की वजह से, तो ये इन्वेंट्री आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ 39 क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे काउंटेड क्वांटिटी से मैं कह रहा हूँ इसकी है जी 30 क्वांटिटी है, ठीक है। मैं इसको एक्चुअली लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेव करके अप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी ये क्वांटिटी 30 हो जाएगी, ये देखिएगा 39 से 30 हो गई। तो इसके पीछे बैकएंड पे जो भी जीएल्स हैं वो हिट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हो। ये आपके पास इन्वेंट्री जब ऑडिट्स हो रहे होते हैं ये उस वक्त आपको यूज़ हो रहा होता है। तो स्क्रैप वाली आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लैंडेड कॉस्ट में भी हम आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो लैंडेड कॉस्ट वगैरह हम सिस्टम में आपको ऐड करके उसका भी एक वीडियो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये है जी ओवरऑल जो है आपके पास इन्वेंट्री ऑपरेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे। बट अगेन आपके पास जितनी भी जो स्टॉक्स भी पड़े होंगे वो सारे के सारे वेयर हाउस लेवल पे पड़े होंगे, ठीक है। और क्योंकि हर वेयर हाउस अपने अपने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।